जब आतंक की जड़ें मजहब के नाम पर गहरी हों, जब युद्ध भूमि और मीडिया दोनों पर लड़ी जा रही हों, जब दुनिया मानवता की दुहाई देकर आतंक को ढाल दे, तो सवाल उठता है, क्या आतंक का समूल नाश वास्तव में संभव है? इजराइल हमास युद्ध का ये अध्याय ना तो पहला है और ना ही अंतिम। इस बार लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं, समापन की है, समूल विनाश। हमास की टॉप लीडरशिप इजराइल हानिया से यहां सिनवार तक एक एक करके निशाना बनी, लेकिन हमास की नसें गाजा की जमीन में नहीं, फिलिस्तीनी मानस में जमी। इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बंदूक से शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन विचारधारा का क्या करेंगे? क्या कोई आतंकवादी संगठन पूरी तरह से मिट सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशने निकले हैं इजरायली सेना के रिटायर्ड कर्नल मोशे एलाद, और उन्होंने पेश की हैं वो ऐतिहासिक मिसालें जिन्हें पश्चिम भूल जाना चाहता है। रशिया में ब्लैक 100 साम्राज्यवादी आतंक का अंत हुआ लोहे और लाठी से। पेरू में शाइनिंग पाथ 90 के दशक में क्रूरता के साथ जड़ से उखाड़ दिया गया। जर्मनी का रेड आर्मी फैक्शन राजनीतिक असफलता से इसे आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया गया। और सबसे बड़ा केस श्रीलंकन में तमिल टाइगर्स का अंत, जहां आत्मघाती दस्तों से लैस संगठन को मिटा दिया गया। LTTE ने 26 साल तक मौत को हथियार बनाकर रखा था, लेकिन जब श्रीलंका ने निर्णायक सैन्य अभियान चलाया तो महज 3 वर्षों में दुनिया के सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन को इतिहास बना दिया गया। तो क्या इजराइल भी वही कर सकता है? एलाद कहते हैं हाँ, लेकिन शर्त है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सबसे अहम नैरेटिव पर नियंत्रण। आज इजराइल पर हमला नहीं हो रहा, नैतिकता का हमला हो रहा है। UN, अमेरिका और यूरोप सभी मानवीय संकट की तस्वीर देख रहे हैं, उस राष्ट्र को विलेन बना रहे हैं जो खुद हर दिन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर श्रीलंका कर सकता है, अगर रशिया कर सकता है, तो इजराइल क्यों नहीं? लेकिन याद रखने वाली बात यह भी है कि आतंक सिर्फ बंदूक से नहीं मिटता, उसे मिटाना होता है विचारों की जड़ों से, और वो जड़ें वही फैलती है जहां मानवता सिर्फ एक पक्षीय हो जाता है।